केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने नई दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में कोरोना की पहली डोज ली है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी मंत्रियों का टीकाकरण किया गया था। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। गोरखपुर में तीसरे चरण में बुजुर्गों और आम नागरिकों को कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टीकाकरण में सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी नर्सिंग होम को भी शामिल किया गया है। 7 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 45 से 59 साल के किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को आधार कार्ड के अलावा डॉक्टर का पर्चा भी साथ लाना अनिवार्य है। 60 साल के ऊपर के लोगों को लगाने की भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है। उसी के तहत शहर का प्रथम नागरिक होने के कारण मुझे डीएम साहब और सीएमओ साहब ने आमंत्रित किया कि मेयर साहब आप भी वैक्सीनेशन करा लीजिए। मैं यहाँ के गोरखवासियों को संदेश देने के लिए कि वैक्सीन से किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सभी लोग इस वैक्सीन को लगवाएं। ये स्वदेशी, पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है और हमें अपने यहाँ के वैज्ञानिकों पर, जो मोदी जी के नेतृत्व में कुछ ही दिनों में सबसे अच्छा वैक्सीन बना करके पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मोदी जी ने भारत के नागरिकों को वैक्सीनेशन कराने के साथ साथ बहुत सारे देशों को वैक्सीन भेजा है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर में विशेष संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया जाएगा। गोरखपुर के महापौर सीताराम जायसवाल और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जिला चिकित्सालय से जागरूकता वैन को रवाना किया। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर में नगर आयुक्त अंजनी कुमार ने लाहीबाग मलिन बस्तियों की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त ने दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण कार्यों को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। महानगर गोरखपुर में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान का शुभारंभ, पूरे माह भर चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ आज किया जा रहा है और आज इसी सिलसिले में हम लोग इस मलिन बस्ती में आए थे और भी मलिन बस्तियों में गए हैं। दस्तक अभियान का ये लक्ष्य है कि हर आदमी को जागरूक किया जाए सफाई के प्रति, दस्तक दी जाए उनके यहाँ और उनको बताया जाए कि गोरखपुर में सफाई रखें, नालियों में पानी बहता हुआ रहे, नालियों में किसी तरह का कोई इस तरह की चीज़ें न डालें जिससे उस पर अवरोध हो। नालियों की सफाई करना हम लोग लगातार करते रहेंगे, गलियों की सफाई करते रहेंगे जिससे मच्छर कम हो और संचारी रोग पर रोकथाम लगाई जा सके। आप जानते हैं कि गोरखपुर जनपद और गोरखपुर महानगर जेई और एईएस के लिए बहुत ही संवेदनशील जगह थी, लेकिन लगातार प्रयासों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश में हम लोगों ने मेहनत की है और जेई और एईएस के प्रकरण लगभग शून्य हो गए हैं। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि ये बिल्कुल शून्य हो जाएं। इस बार भी कोई जेई और एईएस का प्रकरण न है। इसके लिए सफाई रखना बहुत आवश्यक है, लोगों को जागरूक करना आवश्यक है और साथ ही साथ ये आवश्यक है कि हमारे फील्ड वर्कर्स लगातार काम करते रहें। तो इनको भी जागरूक किया जा रहा है, जगह जगह जाके इनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये नियमित रूप से सफाई करते रहें। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर के गिरा थाना क्षेत्र में पीड़ित अपने ही घर और पुश्तैनी जमीन पर अपने ही पटीदार द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किए जाने के बाद इधर उधर रहकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। पीड़ित ने पत्नी के साथ शास्त्री चौक स्थित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। सर, मेरा नाम बद्रीनाथ उर्फ बद्री नारायण। सर, प्रेस वार्ता इसलिए कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में रहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सर अब आपके सामने है। I11 पर और तहसील सदर समाधान में हमारी भूमि हमारे नाम से है, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिलता। एवज में सर प्राणघातक हमला होता है, हम और हमारी पत्नी मार दिए जाते। तो संयोग है कि 26 तारीख की घटना में हमारे मोबाइल में आंशिक रूप से उन अपराधियों का कुछ दृश्य अंकित है जो सर आपको हम दे रहे हैं। एंटी भूमि माफिया जो कहा जाता है सर, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये सर जन सुनवाई है, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। ज़मीन मेरे नाम से सर, उस गांव में हम जा तक नहीं सकते। रोड पे हमारे ये लोग हमारे सगे चाचा के लड़के हैं, सगे चाचा हैं जो फ्रॉड में जिम्मेदार हैं।
ये लोग सब चाहते हैं किसी भी सूरत में इसकी हत्या करके यहाँ से हटा दिया जाए। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ विकास भवन परिषद में ग्राम पंचायत संविदा कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। संविदा कर्मचारियों की मांग है कि दीपावली के बाद से अब तक उन्हें मानदेय नहीं मिला है। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी कि अगर मानदेय नहीं दिया गया तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ट्रैक्टर में बैठे करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक स्कूल से चोरों ने कंप्यूटर सहित कई जरूरी कागजातों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा किया है। आपको बता दें, इससे पहले भी इस स्कूल में बीते 19 जनवरी को चोरों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। महाराजगंज से मैं भारत के लिए अभिषेक अग्रहरी की रिपोर्ट। रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि मंदिर के लिए चंदा मांगने वाली सरकार अगर किसानों की 3 मांगों को मान ले तो मंदिर हम किसान ही बना देंगे। भाजपा को मंदिर के नाम पर चंदा मांगने की जरूरत नहीं होगी। हमेशा लड़ते रहे और लड़ेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से यूपी में MSP इन्होंने बहुत पहले फिनिश कर दी थी और इनको जो जितनी मेहनत करते हैं, चाहे शुगर मिल का क्या प्राइस इन्होंने बढ़ावा किया है 300-350 करके, वो भी 3 साल में, और राइस का क्या प्राइस देते हैं, ठीक है। और अभी मक्का कितने में बिकी है? सिर्फ 900-800 में। मेहनत की लागत का प्राइस भी नहीं मिलता है इन लोगों को, खादें भी डलती है, लेबर वर्क भी होता है, तो किसान मरेंगे ही कर्जे में डूब के। तो मैं चाहती हूँ कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, तो किसान बहुत अच्छी तरह से उनको एक राहत मिले। रुद्रपुर से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड कोटाबाग के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व प्रधान भगवान चंद्र तिवारी को सांसद अजय भट्ट ने अपना सांसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, जिस पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के आवास पर पहुंचे नवनियुक्त सांसद प्रतिनिधि भगवान चंद्र तिवारी का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। अपने माननीय सांसद अजय भट्ट जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे अपना कोटाबाग विकास खंड का सांसद प्रतिनिधि बनाया है और साथ में सभी हमारे जितने ज्येष्ठ कार्यकर्ता मंडल और ज़िले के प्रदेश के सभी लोगों ने मेरे बारे में जो भी यहाँ पर मुझे दिया है दायित्व, उनके लिए मैं सभी का आभार करता हूँ। अपने कालाढूंगी और क्षेत्र के जितनी हमारी बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं और सभी और भी जितने ज़िले के जितने सभी का आभार। और जहाँ तक हमारे सांसद महोदय के अनुपस्थिति में उनके जितने भी कार्य कहीं पर जो रुके हुए हैं उनको उन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। साथ में जितने भी यहाँ पर जो हमारे विकास कार्य में गति में जहाँ पर कम होती है उसको सांसद महोदय तक पहुंचाने की अपनी भरपूर कोशिश करूंगा। कालाढूंगी से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ भारी आक्रोश दिखा। कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में पेट्रोल, डीजल सहित गैस के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में गैस सिलेंडर लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये आज हमारा जो विरोध है, जो लगातार रोजाना जो दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर ले लो आप, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम ले लो, इसके विरोध में हम लगातार प्रदर्शन जारी करेंगे। युवा कांग्रेस जारी रखेगा जब तक ये दामों में कटौती नहीं करेंगे। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज इतना सस्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनको प्रति बैरल पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं, उसके बावजूद ये 36 रुपये जो इनको पड़ रहा है। हमने कुछ टैक्स लेते पर एकदम ही इतने हाई टैक्स लेके 100 रुपये में बता दिए पेट्रोल। सिर्फ जनता को लूटने का कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हल्द्वानी से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लालकुआं में बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार अन्य 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बस को ओवरटेक करते वक्त हादसा हुआ। लालकुआं से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।